हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। हियर आई एम रिया ठाकुर। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल गाइस। तो ये व्लॉग है ट्यूसडे का, आई गेस। सो मैं जिम पहुंच गई थी। मैंने जिम में जाके व्लॉग स्टार्ट किया क्योंकि मैंने सोचा कि थोड़ा चेंज कर लेते हैं। हमेशा तो घर से ही करते हैं, थोड़ा जिम में जाके मतलब व्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मेरा वर्कआउट भी ख़त्म हो चुका था ऑलमोस्ट। तो यहाँ पे मैं प्रोटीन शेक को हिला रही थी और क्या, क्योंकि वर्कआउट ख़त्म हो चुका था मेरा। एज़ यूजुअल, जैसे मैंने बोला, वर्कआउट में शूट कर नहीं पाती अपना, जस्ट बिकॉज आई डू अलोन वर्कआउट्स, द रीज़न आई कांट शूट इट प्रॉपरली। तो फिर इसलिए मैं ज़्यादातर नहीं करती हूँ, और ज़्यादातर क्या करती ही नहीं हूँ। फिर जैसे जैसे वर्कआउट ख़त्म हुआ, हम पहुँचे नहीं अभी तक, निकले घर के लिए। और इसके बाद वाले व्लॉग्स बहुत इन्जॉय वाले होने वाले हैं, तो वेट फॉर इट गाइस। दिस विल बी द मोस्ट फनीस्ट भी नहीं बोल सकते, कुछ तो होगा, बट होगा। तो जिम से निकल के कुछ दूर चलते ही घर पहुंच गए हम अच्छे बच्चों की तरह। मम्मी ने बोला दूध लेके आने, मम्मी ने नहीं, एक्चुअली डैडी ने बोला था, क्योंकि हमें नेक्स्ट डे निकलना था तो ज़्यादा दूध हम नहीं लेके आके रख सकते, इसलिए मैंने थोड़ा ही ले लिया। वाओ, मैं कट टू कट डिटेल देती हूँ। दिस इज़ मी गाइस, द रियल मी। तो यहाँ पे हम सदमे में चलते हुए, क्यों पता नहीं मैं सदमे में क्यों चल रही थी, बट या सदमे में चलते हुए हम पहुँचे अपने घर पहुँचते ही पता चला कि हम आगे का व्लॉग नहीं कर सकते क्योंकि हमें भगा दिया जा रहा है घर से सामान लेने के लिए। क्योंकि हम पैकिंग कर रहे थे, हमने सोचा कि एक सूटकेस ले लेते हैं न्यू, बड़ा सा, जो हमें इजी हो जाएगा कैरी करने के लिए। क्योंकि छोटे छोटे सूटकेस हमारे 2-3 होने से अच्छा एक या दो सूटकेस बड़ा हो तो ज़्यादा बेटर हो ना। तो इसलिए मैं और दिया सुबह निकल पड़े डीमार्ट के लिए। फिर डीमार्ट में जाके हमने 2-3 ब्रांड्स देखे, जैसे कि अमेरिकन टूरिस्टर ये वो, बट फिर हमें कुछ पसंद नहीं आया, तो हमने ये कुछ तो है अजीब सा नाम, तो हम यही लेके आ गए, बड़ा सा ह्यूज सा। तो या फिर हमने पैकिंग स्टार्ट की अपनी। सो गाइज, एवरीथिंग इज़ ऑलमोस्ट सेट। आई डोंट नो एवरीथिंग इज सेट और नॉट, बट या ऑलमोस्ट एवरीथिंग इज सेट। मैं ऐसे टाइम देख रही हूँ, वाओ, अभी हाफ एन आवर या 1 आवर में हम निकलेंगे थोड़ी देर में। तो सबसे पहले मैं नहा चुकी हूँ, बस मुझे कपड़े ढूंढना है कि मुझे क्या पहन के जाना है। मुझे ज़रा भी आइडिया नहीं कि मुझे क्या पहन के जाना है। हाउ स्मार्ट है, ऐसा पहली बार हुआ है कि मुझे कुछ डिसाइड नहीं कि मैं क्या पहन के जाऊँ। बाकी सबका डिसाइड हो चुका है, सबके कपड़े निकल चुके, मेरा छोड़ के, बल्कि मुझे आधे घंटे में निकलना है। दिस इज़ मी नाउअडेज, सो लेट्स फाइंड इट। एंड देन फिर हम सब रेडी हुए और निकल पड़े। और ऐसे मोमेंट्स पे ना हम ज़्यादा शूट नहीं कर पा रहे होते हैं, जस्ट बिकॉज हम सब एक साथ निकल रहे होते हैं इसलिए। तो यहाँ पे लगेज के साथ दिया को ढकेल दिया था हमने क्योंकि क्या, कोई ऑप्शन ही नहीं था हमारे पास। पापा थे आगे पर हम तीनों थे पीछे। हम मस्ती करते करते चल पड़े थे। लिटरली आई विल से दिस कि ये मेरी बेस्ट फ़्लाइट एवर थी। 3-3.5 घंटे की फ़्लाइट थी, पर बेस्ट थी, क्योंकि मैं और मम्मा साथ में बैठे थे। हमने बहुत मस्ती की, बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पे तो फ़िलहाल हम जा रहे थे, यहाँ पे फिर हम पहुँच गए। हमने सारा चेक इन वगैरह करवा लिया। हम लेट हो चुके थे एक्चुअली। मेरे पापा बहुत लेट आए थे, लाइक उनका काम ख़त्म करके, एंड फिर हम लाइन में लग चुके थे बोर्डिंग के लिए। बट हम बहुत ज़्यादा लेट हो चुके थे, बहुत ज़्यादा। बट फिर बाद में पता चलता है, ब्रो हमारी फ़्लाइट तो डिले हो चुकी है। आई वाज लाइक शिट, ओके, कोई बात नहीं, चलते हैं। एंड देन फिर यहाँ पे मेरा सह परिवार चल पड़ा आगे, दिया पीछे थी। तो यहाँ पे हम सब चल रहे थे। जाते जाते हमने बहुत मस्ती की, बहुत ज़्यादा ही मस्ती की इस बार। तो हमने इतने सारे पिक्चर्स वगैरह क्लिक किए, पता नहीं हम क्या कर रहे थे, लेकिन बहुत सारी मस्ती की हमने। यहाँ पे हम तीनों साथ में बैठे थे। मैंने तो पापा को बोला था, आप हमारे साथ बैठना, वो दोनों को अकेले छोड़ देना, वो दोनों अपनी दुनिया में रहेंगे। तो यहाँ पे हम वही मस्ती करते। हमने पॉपकॉर्न्स लेके आए थे टाइम पास के लिए। फिर क्या, गुफ्तगू करने लगे हम, पापा मम्मी मैं, हम सब ने बहुत मस्ती की। एंड देन फिर यहाँ पे इनका अलग ही चालू था कि पिक्चर लो पिक्चर लो। लाइक पहली बार बैठे होगा प्लेन में, ये वो चल रहा था हमारा। एंड लाइक बहुत टाइम बाद आफ्टरनून फ़्लाइट से, मतलब जब मैं अकेले ट्रैवल करती हूँ आई प्रेफर मतलब दिन का फ़्लाइट, और जब मैं अकेले नहीं ट्रैवल करती हूँ फैमिली के साथ तो नाइट मॉर्निंग का फ़्लाइट्स ले लेती हूँ। बट यहाँ पे अचानक से ऑल ऑफ अ सडन हमें आफ्टरनून की फ़्लाइट मिली थी। तो व्यू तो भाई जन्नत तक, गज़ब था गज़ब। फिर
यहाँ पे खाना ख़राब हो चुका था पता नहीं कैसे बट हुआ था, तो फिर हमने उनसे ही ले लिया था। और मील भी पहले प्री बुक करना पड़ता है, द रीज़न हम मील प्री बुक नहीं किया हमने, हमें पता नहीं था क्योंकि ऐसा कुछ होने वाला है। बट जो मंचीन्स थे हमने वही ले लिया उनसे, बनाना चिप्स, कुकीज़ एंड वॉट एवर इट इज़, जो जो था हमने वही सब ले लिया। एंड फिर हम वही खा रहे थे कचर मचर। फ़्लाइट में तो 10 की चीज़ भी 500 की मिलती है, तो फिर हम वही खा रहे थे, मज़े कर रहे थे। बहुत अच्छा था, मतलब ये वाली फ़्लाइट मेरी बेस्ट फ़्लाइट थी, मैं बोल रही हूँ, क्योंकि मैंने और मम्मी ने इतनी मस्ती की, इतने सारे पिक्चर्स क्लिक किए, इतना कुछ किया ना हमने, बहुत फ़न किया हम दोनों ने। बाकी का हम उन लोगों का हमें नहीं पता। मेरे डैड तो वाज लाइक चुप हो जाओ, कितना बात करते हो। आई एम लाइक आप यहाँ बैठो वरना उनको यहाँ आने दो। फिर हमने भी, पापा भी मस्त इन्जॉय कर रहे थे हमारे साथ, फिर हमने बहुत ज़्यादा मस्त। কি বলছো? আমি পাপা একটু কালো বলছি তুই আর দিয়া ওয়ার্ড ম্যান আউট না ওয়ার্ড ম্যান আউট ইয়েস मतलब हमेशा इतना सर दर्द वगैरह होता है, लेकिन आज नहीं हुआ हाँ। क्योंकि हमने बहुत ज़्यादा ही मतलब मस्ती कर ली है ना। पापा ना हंसते ना रोते ना देखते कुछ मम्मी कितनी भी बार फ्लाइट में चढ़ ले पर मम्मी को डर लगता है। द रीज़न मम्मी बीच में बैठती है ताकि वो दोनों सीट के पीछे पैर रख के बैठ सके, तो वही वो पैर ऊपर करके बैठती है, क्योंकि आगे की सीट्स भी खाली थी पीछे की सीट्स भी खाली थी, तो मम्मी और मैं वही मस्ती कर रहे थे। एंड फिर दिन में जो व्यू चल रहा था ना भाई, गजब गजब, मतलब ये व्यू को हम डिफ़ाइन ही नहीं कर सकते, ऐसे व्यूज़ होते हैं। फिर क्या, व्यू इन्जॉय करो गाइस। बहुत फ़न किया हमने। तो इट वॉज़ अ गुड फ्लाइट एज़ वेल एंड एवरीथिंग वॉज गुड, मतलब फ़्लाइट मिस होने का डर था बट वो भी नहीं हुआ। एवरीथिंग वॉज रियली फन। और पापा ने भी इस बार थोड़ी स्माइल तो कर ली वीडियोस में, क्योंकि नहीं करते यार मेरे पापा, स्माइल ही नहीं करते, पता नहीं कैसे दुश्मन है। मतलब नॉर्मली करेंगे, वीडियोस पिक्चर्स में बिल्कुल नहीं करेंगे। किसके किसके पापा ऐसे हैं, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। मेरे पापा तो है, फ़ोटोज़ पिक्चर में ऐसे गुस्से में कैसे खड़े रहेंगे, ऐसा लगता है कि हमने कुछ गलती कर दी। फिर हम लैंड हुए यहाँ पे। ये व्यू तो भाई गजब, बारिश थी हल्की हल्की सी, तो काफ़ी सुंदर सा व्यू भी आया। यहाँ पे हम लोग उतर चुके थे, यहाँ पे मस्त सा व्यू आ रहा है बैक साइड में, बहुत ज़्यादा ही अच्छा लग रहा है यार, कितना सुंदर सुंदर सा व्यू हो रहा है यार। आई जस्ट लव दिस काइंड ऑफ वेदर्स। फिर सब लगेज लेने गए थे, तो मीनवाइल मैं वॉशरूम जाके आ गई, क्योंकि 3 घंटे की लॉन्ग फ्लाइट थी, तो मैंने सोचा थोड़ी हवा ही खा के आ जाओ। फिर हवा खा के मतलब वॉशरूम जाके, फिर वॉशरूम जाके देख रही हूँ कि वहाँ अलग सा कलेश चल रहा है, लोगों का पता नहीं अंदर, फिर मन नहीं भरा तो आ गई वापस बाहर। फिर ऑन द वे घर आते वक्त थोड़ा सा हॉल्ट ले लिया, भूख लगी थी बहुत ज़ोरों की, तो हमने मटके वाली चाय पी ली। कोलकाता और मटके वाली चाय ना पियो तो भाई क्यों कोलकाता आए हो तुम। मीनवाइल चाय वाय पी रहे थे, तो फिर यहाँ पे हमेशा जब हम कोलकाता आते हैं ना, यही जगह हॉल्ट होती है, और मुझे ये जगह बिल्कुल नहीं पसंद, बट कभी कभी मतलब जब भूख लगती तो खा लेना पड़ता है। यहाँ पे मम्मी और पापा भी चाय पी रहे थे, और फिर यहाँ पे हम भी चाय पी रहे थे, थोड़ी सी ऐसे थोड़ा कचर मचर भी सोचा कुछ खा ही लेते हैं। तो यहाँ पे कुछ ऐसा कुछ खास मिला नहीं। फिर मम्मा ने मेंढक देख लिया, और मम्मा मेंढक देख के भाग गए दूर। पता नहीं क्यों उनको इतना डर लगता है, जैसे कि आप लोगों को पता है केक वगैरह देख के भी। तो यहाँ पे मेंढक के साथ प्यू पकड़ने जा रही थी, और मेरी माँ दूर भाग गई, देख लो वहाँ खड़ी थी। बट या गाइज, दैट्स इट फॉर द वीडियो। आई होप you guys enjoyed it. Please do like, comment, share and subscribe to my channel. And yes, I'm trying my best to vlog over here, but I'm not sure I'm vlogging it or not. But yeah, lots of love to you guys.